हेलो गाइस, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग शुरू करेंगे आईसीएसई क्लास 10th के मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लास में, वो है मैट्रिक्स। और इसके बाद बाकी के टॉपिक हम लोग बाकी के चैप्टर हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 10th के जो आईसीएसई मैथमेटिक्स के बच्चे हैं उनके लिए सबसे पहले शुरू किया जा रहा है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का जो प्लूरल होता है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं मैट्राइसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या होता है आज की क्लास में हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स, और इसका प्लूरल होता है उसको बोलते हैं मैट्राइसेस। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन रो और कॉलम। आप कुछ नंबर ले लीजिए, ठीक है। मेरे पास कुछ नंबर हैं, जैसे मैं 1 2 3 4, ये मेरे पास 4 नंबर हैं। अब इन नंबर को हम अरेंज कर रहे हैं रो और कॉलम में, तो हम इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, इस नंबर को हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, इन नंबर को अरेंज करने का ये भी तरीका हो सकता है। तो ये 1 2 3 4 जो हमारे पास नंबर है उसको हमने रो के रूप में, कॉलम के रूप में, और कॉलम और रो दोनों के रूप में अरेंज कर दिया। तो ये नंबर्स को रो और कॉलम के रूप में अरेंज करना है ना, अरेंज करना ही कहलाता है मैट्राइसेस कहलाता है। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मतलब एक रेक्टेंगल के फॉर्म में अरेंज करना है ना, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स का जो प्लूरल स्टूडेंट होता है उसको बोलते हैं मैट्राइसेस। तो ये चीज़ तो यहाँ डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम लोग इसका देखते हैं एलिमेंट का। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी हम मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे ये इसी को ले लेते हैं, इसी को, ठीक है। तो इसी को ले लेते हैं, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का अपना एक नाम होगा, लेट इसका नाम मान लिया जाए ए। इस मैट्रिक्स का अपना एक नाम होगा, इसका नाम को ए मान लिया जाए। तो ये 1 2 3 4 जो है 1 है, और 2 है, 3 है। ये 1 2 3 4 क्या है स्टूडेंट? 1 2 3 4, ये इसके इस मैट्रिक्स के अंदर ये सारी चीजें होती है ना, इसको एलिमेंट बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो एक आपका मैट्रिक्स है, और इसका 1 2 3 4 क्या होगा? एलिमेंट होगा, ठीक है। अब आती है बात रो। रो किसे बोलते हैं? तो हॉरिजॉन्टली ये आपका रो 1 है, और ये रो 2 है स्टूडेंट, ठीक है। और इसके बाद आता है इसका मतलब इसमें रो कितना हो गया? इसमें जो रो हो गया, इसमें जो रो हो गया वो 2 रो हो गया, एक ये और एक ये। उसके बाद कॉलम देखते हैं, तो कॉलम वर्टिकल होता है, ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। तो कॉलम 1 कॉलम 2, तो कॉलम कितना हो गया स्टूडेंट? इसमें हम यहाँ कॉलम निकाल लेते हैं, तो कॉलम भी हमारा 2 हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि एक मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स क्या होता है, रो क्या होता है, और कॉलम क्या होता है। अब ये स्टूडेंट हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए एक आपको मैट्रिक्स यहाँ लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स को मैंने बी मान लिया। तो इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ रो पता कीजिए, कितने रो हैं। तो ये हो गया रो नंबर 1, और ये हो गया रो नंबर 2, यानी कि हॉरिजॉन्टली हम रो निकालते हैं। और ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, और ये कॉलम नंबर 3। तो रो हमारा 2 हो गया, और नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया हमारा? नंबर ऑफ कॉलम जो हो गया वो हमारा 3 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी कि ओ ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी क्या होगा स्टूडेंट? आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रोज इन इट इंटू नंबर ऑफ रोज इन नंबर ऑफ कॉलम इन इट। यानी कि सबसे पहले रो लिखिए, इसको बाई पढ़ेंगे, यहाँ पर इसको बाई पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रो लिखेंगे, तो 2 बाई, और उसके बाद कॉलम लिखेंगे। तो इसका ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ स्टूडेंट? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/3, इसको पढ़ेंगे 2/3, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को दिखाते कैसे हैं? जैसे अभी मैंने मैट्रिक्स यहाँ माना था 1 2 3 4 5 6, तो इसको दिखाने का तरीका है कि इसके नीचे यहाँ पर ऑर्डर लिख दिया जाता है, या ऐसे भी कर सकते हैं कि बी एक मैट्रिक्स था, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3, जिसमें रो हो गया आपका 2 और कॉलम हो गया 3।
अब ये स्टूडेंट एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर कोई मैट्रिक्स मैंने सी मान लिया और इसका जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया, ये जो हो गया रो नंबर 1 हो गया, और ये क्या हो गया रो नंबर 2 हो गया, और ये क्या हुआ, ये हो गया कॉलम नंबर 1, और ये कॉलम नंबर 2, और ये कॉलम नंबर 3 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो ए जो है ये एलिमेंट जो है ना 1 2 3 4 5 6, यही आपके एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो 1 को क्या कहेंगे, 1 जो है एलिमेंट को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, या स्मॉल बी या स्मॉल सी इस तरह से डिनोट करेंगे। तो ए से ही करते हैं हम लोग डिनोट। ए को कहेंगे कि ए एक ऐसा एलिमेंट है, ए का सिंबल क्या हो जाएगा, ए का सिंबल हो जाएगा ए एक ऐसा एलिमेंट है जो रो नंबर 1 से और कॉलम नंबर 1 से बिलोंग कर रहा है। तो लिखेंगे कि ए इक्वल टू A11, मीन्स ए एक ऐसा एलिमेंट है जो रो नंबर 1 से रो नंबर 1 में भी है और कॉलम नंबर 1 में है। अब ये 2 की बात कर लेते हैं, 2 क्या है, 2 रो नंबर 1 में है और कॉलम नंबर 2 में है, तो इसका A12 हो जाएगा। और 3 देखो स्टूडेंट, 3 में आप देखो कि ये रो नंबर 1 में है और कॉलम नंबर 3 में है, तो ये 1 3 हो जाएगा। यहाँ आ जाइए 4 का, ये रो नंबर 2 में है और कॉलम नंबर 1 में है, तो A21 लिखाएगा। और 5 स्टूडेंट देखिए, 5 क्या है, रो नंबर 2 में है, कॉलम नंबर 2 में है, तो A22 हो जाएगा। और 6 जो है वो रो नंबर 2 में है, कॉलम नंबर 3 में है, तो A23 हो जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, अलग अलग हम मैट्राइसेस का टाइप देखेंगे। तो सबसे पहला जो मैट्राइसेस का टाइप होता है उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स, या इसी को बोलते हैं रो वेक्टर्स। अब ये रो मैट्रिक्स रो वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें एक ही रो हो। जैसे मैं अगर एलिमेंट को इस तरह से अरेंज कर दूं 1 2, इसका मैं कोई मैट्रिक्स नाम दे देता हूं C। अब इसमें देखो तो रो तो एक ही है और कॉलम कितना है, कॉलम 1 और कॉलम 2, लेकिन रो तो एक ही है। तो इसमें रो जो है, रो वो एक है और कॉलम कितना है इसका, कॉलम 2 है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, पहले रो लिखते हैं 1/2। तो जिसका रो एक हो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्टूडेंट रो मैट्रिक्स, या उसको बोलते हैं रो वेक्टर। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें कॉलम एक हो। तो डी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2, ये उसका एलिमेंट है, तो ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2 और ये पूरा का पूरा कॉलम नंबर 1। तो रो इसमें 2, कॉलम इसमें 1, कॉलम इसमें 1, ऑर्डर ऑफ डी 2/1, जिसमें कॉलम एक हो उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, या उसी को बोलते हैं कॉलम वेक्टर बोलेंगे स्टूडेंट। इसके बाद है स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, आइए उस चीज को देखते हैं, समझते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है इसमें रो और कॉलम दोनों बराबर होते हैं। जैसे यहाँ 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स ई है, इसमें रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, तो रो भी 2 कॉलम भी 2। ठीक है, इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, इसका ऑर्डर लिखेंगे 2/2। तो जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम हो जाता है उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट हम लोग देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जैसे मैं यहाँ पर एक एफ मैट्रिक्स ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, इसमें रो 1, ये रो नंबर 2, ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3। तो रो इसमें 2 और कॉलम नंबर इसमें 3। आप देखो इसका ऑर्डर लिखोगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ, रो और कॉलम दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। जब हमारा रो और कॉलम अलग अलग हो उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट। इसके बाद है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स स्टूडेंट। क्या है जीरो मैट्रिक्स, क्या है नल मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं। एक मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जब जीरो हो जाते हैं तो उस मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स स्टूडेंट बोलेंगे। तो जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स स्टूडेंट बोलेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग जानेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में जैसे ऐसे समझिए कि
पहली बात जान लिया डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब रो और कॉलम दोनों आपस में सेम होना चाहिए। ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं केवल प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर। अब ये प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, तो पहले तो ये चीज जान लीजिए कि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम आपस में सब सेम होना चाहिए। तो मैं एक लिख रहा हूं यहां पर, अभी आप देखिए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कैसे, क्योंकि इसमें रो 1 रो 2 रो 3 रो है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम भी है, रो कॉलम दोनों सेम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और ये जो एलिमेंट होता है ना स्टूडेंट, इस तरह से जब हम एलिमेंट लेते हैं, इस एलिमेंट को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल पीडी, या इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि यहाँ पर कोई नंबर होना चाहिए और यहाँ पर कोई नंबर होना चाहिए, और बाकी इसको छोड़कर इधर और इधर सभी जगह जीरो होना चाहिए, उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। फिर से देख लीजिए कि रो कॉलम सेम होना चाहिए, इसको बोलते हैं। देखिए अब ऐसा मत सोचिएगा कि ये डायगोनल है तो इधर से भी ले लेंगे तो डायगोनल होगा, नहीं, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में एक ही डायगोनल लिया जाता है, वो भी इस तरह से लिया जाता है। ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है, जिसके डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, मतलब ये यहाँ जीरो नहीं होगा, बट इसको छोड़कर बाकी सभी क्या होंगे, जीरो होंगे, उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी अगर इसका स्टूडेंट हम नाम एच कर देते हैं तो इसको लिखने का एक और तरीका हो जाएगा, एच इक्वल टू डायगोनल 2 2 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, एच इक्वल टू डायगोनल 2 2 4। इसका मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल दिया हुआ है, तो बाकी तो जीरो होता ही है। डेफिनेशन हमें पता है इसके बारे में। अभी है कि यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, तो आप इसके लिए डायगोनल मैट्रिक्स बनाइए। चलिए बनाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाइए। तो डायगोनल मैट्रिक्स बना दिया मैंने, और यहाँ जो प्रिंसिपल डायगोनल है, अगर प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट 1 हो, 1 1 1 हो जाए, यहाँ 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बट अगर प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट अगर 1 हो जाता है ना, एक डायगोनल मैट्रिक्स है ये, और इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है अगर 1 हो जाता है, यहाँ पर 1 हो जाता है, तो उसको बोलेंगे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, 1 0 0 1। देखो जो प्रिंसिपल डायगोनल है 1 हो और बाकी सब 0 हो, तो इसको बोलते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको I3 से डिनोट करेंगे क्योंकि ये 3 ऑर्डर का है, 3 रो है और 3 कॉलम है, तो 3/3, और आइडेंटिटी है ये, तो I बोलेंगे I3। इसको I2 बोलेंगे क्योंकि इसका ऑर्डर 2 × 2 है, 2 रो है 2 कॉलम है, ठीक है ना, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसलिए इसको I2 बोलेंगे स्टूडेंट। इसको I3 बोलेंगे, इसको I2 बोलेंगे। इसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट, जैसे आप देख लीजिए कि जैसे मैं कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पर ले रहा हूँ, मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, यहाँ उस मैट्रिक्स का नाम मैं P कर दिया, तो ये रो 1 हुआ, ये रो 2 हुआ, ये कॉलम 1 हुआ, ये कॉलम 2 हो गया। तो अगर रो को कॉलम में बदल दिया जाए, मतलब ये जो ऐसे दिख रहा है ना, उसको इस तरह से कर दिया जाए, रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए और कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए, मतलब रो और कॉलम आपस में अदला बदली कर दी जाए, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो उसको ऐसे लिखेंगे, P के पावर T कर देंगे, ट्रांसपोज ऑफ P, या P के पावर डैश कर देंगे। और कैसे लिखाएगा ट्रांसपोज, अगर इसका बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो 2 4 जो रो है ना, अब वो कॉलम में लिखाएगा, 2 4 ऐसे लिखाएगा, ये जो रो है वो कॉलम में लिखाएगा इस तरह से। तो ये किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया स्टूडेंट, जब हम किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज कर दें, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्राइसेस। इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्राइसेस, 2 मैट्राइसेस, ठीक है ना, 2 मैट्राइसेस यानी कि 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब उसका ऑर्डर सेम होगा और उसके सारे एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे तब। जैसे मान लिया जाए यहाँ मैं कर दिया A B X Y, और इधर मैं कर दिया आपको अल्फा
बीटा, गामा, डेल्टा। तो इसका ऑर्डर देखिए 2/2, इसका ऑर्डर देखिए 2/2। 2 रो है और 2 कॉलम है, यहाँ भी 2 रो है और 2 कॉलम है, तो दोनों का तो ऑर्डर सेम है। और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि सेकंड पॉइंट है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर आल्सो सेम, यानी कि ए सेम होना चाहिए अल्फा के, बी सेम होना चाहिए बीटा के बराबर, और एक्स सेम होना चाहिए गामा के बराबर, और यहाँ मैं इसको स्मॉल वाई कर दे रहा हूँ, वाई सेम होना चाहिए डेल्टा के बराबर। तो ये कंडीशन हो गई इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अब ये स्टूडेंट एक इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस पे एक प्रॉब्लम ले लेते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दो मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि एक्स, वाई, ए और बी की वैल्यू बताइए। तो अब ये भी हमने पढ़ा है कि इनके ऑर्डर तो सेम है, 2 × 2 तो सेम है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। x - 2 0 के बराबर होगा, तो x यहाँ 2 निकल कर आ जाएगा, और y बराबर होगा इसके, तो यहाँ y का 3 वैल्यू हो जाएगा। फिर a/2 बराबर होगा इसके, तो ये 1 हो जाएगा, और b + 1 बराबर होगा 5 के, तो b हमारा हो जाएगा 5 - 1, यानी कि हो जाएगा हमारा स्टूडेंट b। तो आज की वीडियो में इतना है स्टूडेंट। अगले वीडियो में हम मैट्रिक्स में आगे सीखेंगे और 1 बाय 1 करके सारा जो है ICSE का और सारे सिलेबस को यहाँ कवर किया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स चारों का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।